Hi students, today we are going to learn a very wonderful chapter, A Triumph of Surgery, where you will learn that blind love can sometimes be really dangerous for your loved ones. Yes. Although हमारे जितने भी नियर एंड डियर वंस होते हैं हम उनको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, लेकिन कई बार ये जो हमारी एक ब्लाइंड लव होती है वो उनके लिए प्रॉब्लम में बन जाती है ना। वही हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। बहुत ही क्यूट लिटिल बहुत ही अच्छा सा चैप्टर है। So let us begin. I am Rashmi Singh, your teacher. RSYT is my code and I'm teaching you all live from Kota, Rajasthan. These are my credentials. My code is RSYT. You can use that code to get a 20% discount. The offer is going on currently. And also people, if you need the notes, you can join my Telegram channel. You can follow my profile. The link is given in the description box, and from that profile, from that link, you can attend all my free special classes on the Unacademy platform. एंड मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारे एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छी हो, सुपर से भी ऊपर हो, उसके लिए अनअकैडमी आपके लिए ऑल इंडिया मॉक टेस्ट लेकर आया है जो कि 22 अक्टूबर को है 1 PM पे. सो मेक श्योर दैट यू पार्टिसिपेट इन इट. द लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड इट इज़ लाइक फ्री ऑफ कॉस्ट, और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है. ठीक है, सो विदाउट एनी डिले लेट्स कम टू द चैप्टर, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी. ट्रायम्फ का मतलब होता है विक्ट्री. सर्जरी से यहाँ पर हमारा मतलब है हॉस्पिटल या मेडिसिनल ट्रीटमेंट्स तो जो होते हैं उसकी विक्ट्री. ठीक है, तो इसके जो ऑथर हैं वो हैं जेम्स हेरियट. जेम्स हेरियट इज़ इन इंग्लिश ऑथर, मतलब ब्रिटेन के थे, इंग्लैंड के ही थे. एंड बच्चों, इन्होंने ग्लासगो के अंदर अपने टीनेज ईयर्स जो हैं वो बिताए हैं. एंड ही वॉज ऑल्सो अ वेटरिनरी सर्जन. वेटरिनरी सर्जन का मतलब है ये जानवरों के डॉक्टर थे. ठीक है, इसीलिए इनकी जो स्टोरी है वो काफ़ी सारे एनिमल्स वगैरह से भी रिलेटेड है, और जो एनिमल के ओनर्स हुआ करते थे वो कैसे बिहेव करते थे उसके बारे में है. ठीक है, सो आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम ग्लासगो वेटरिनरी कॉलेज इन 1939, James Herriot moved back to England and was a veterinarian in the Yorkshire Dales. Yorkshire Dales में इन्होंने प्रैक्टिस करा है और अपने सारे एक्सपीरियंसेस को इन्होंने अपनी स्टोरी में, अपनी राइटिंग में यूज़ किया है. So the characters in the story, Mr. Herriot is the doctor. Okay, he is going to narrate the story also. लेकिन जो चैप्टर का प्रोटैगनिस्ट है ना वो ट्रिकी है, एक डॉग है. ओके, प्रोटैगनिस्ट का मतलब होता है सेंट्रल कैरेक्टर की अगर हम बात करें. ट्रिकी है, एक बहुत ही मोटू सा डॉग है जो कि मिसेस पम्फ्री का डॉग है. तो मिसेस पम्फ्री क्या है, एक बहुत ही रिच लेडी है. ठीक है, अब चलो हम लाइन बाय लाइन चैप्टर को कवर करेंगे. बट बिफोर आई बिगिन, आई विल आस्क यू वन स्मॉल क्वेश्चन. यू कैन आंसर मी इन द कमेंट बॉक्स. द नरेटर ऑफ दिस स्टोरी इज मिसेस पम्फ्री, ट्रिकी, मिस्टर हेरियट और हॉस्पिटल एम्प्लॉय. हमने जस्ट अभी डिस्कस किया है, तो आई जस्ट गेस कि तुम लोग ये आंसर सही से कर पाओगे. एंड द करेक्ट आंसर इज मिस्टर हेरियट. ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं और चैप्टर को बिल्कुल लाइन बाय लाइन हम रीड करेंगे. मे बी इन 2 lectures और वी कैन कंप्लीट इट इन 1 lecture एज वेल. देखते हैं, पढ़ते हैं. आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम. ये कौन बोल रहे हैं, मिस्टर हेरियट बोल रहे हैं कि मैं ना ट्रिकी को देख करके बहुत ही चिंतित था. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance. तो जैसे ही मैंने ट्रिकी को उसकी मिस्ट्रेस यानी मिसेस पम्फ्री के साथ देखा, मैंने अपनी कार को पुल अप किया. पुल अप का मतलब क्या होता है, जब आप ड्राइव कर रहे हो कार और रोड के साइड में आपको कार लगानी होती है तो आप कार को पुल अप करते हो. सो ही पुल्ड अप हिज कार और उन्होंने देखा ट्रिकी को अपने मिस्ट्रेस के साथ जाते हुए. ही वॉज शॉक्ड. डॉक्टर जो है वो शॉक हो जाते हैं उसकी अपीयरेंस को देख करके. ही हैड बिकम ह्यूजली फैट लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज. नाउ ब्लोटेड सॉसेज इज बेसिकली एन एडिबल आइटम. बेकरी का आइटम होता है सॉसेज, जो है वो खाने की चीज़ होती है. तो वो बोल के आ रहे हैं कि ये सॉसेज की तरह दिख रहा था मुझे, है ना, ट्रिकी सॉसेज की तरह दिख रहा था. विद अ लेग एट ईच कॉर्नर, हिज आईज वर ब्लड शॉट. उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी. ठीक है, ऐसा लग रहा था आंखों से खून निकल आएगा. ठीक है, एंड र्यूमी, बहुत ज्यादा वाटरी थी आईज. एंड इट स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग लॉल्ड फ्रॉम हिज जॉज. और पम्फ्री जो है बिल्कुल सीधे सीधे देख रहा था, कोई भी अगल बगल के एनवायरनमेंट में इंटरेस्ट नहीं ले रहा था, सराउंडिंग्स में इंटरेस्ट नहीं ले रहा था. एंड उसकी जो जीभ है वो उसके जॉज से बाहर आ रही थी.
which is like he is actually describing the dog just जैसे कि कोई पेशेंट जो है ना वो सिम्टम्स गिनाएगा, है ना, जैसे तुमने देखा होगा, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब। तो ये भाई जब आशिक देखेगा किसी लड़की को तो ऐसे एक्सप्लेन करेगा, राइट। लेकिन जब डॉक्टर देखेगा अपने पेशेंट को तो ऑब्वियसली सारे सिम्टम्स जो हैं वो गिनाएगा। तो यहाँ पे ऐसा ही है, वो एक एक सिम्टम जो है डॉक्टर के नजरिए से देख रहे हैं, ठीक है, ट्रिकी के सारे सिम्टम्स को बता रहे हैं। और ये एग्जाम में काफी बार आता भी है बच्चों, ठीक है। सो ही अपीयर्ड लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज विद द लेग्स ऑन ईच कॉर्नर, मतलब वो बहुत ही ज्यादा ओबीज दिख रहा था, ठीक है। यहाँ पे ब्लोटेड सॉसेज को हम लिख सकते हैं ओबीज दिख रहा था, बहुत मोटा दिख रहा था हद से ज्यादा। एंड उसकी आंखें बिल्कुल ब्लड शॉट थी, र्यूमी थी, उसकी जो जीभ है वो बाहर आ रहे थे। दैट मीन्स दैट he was not good. Okay, so how would you imagine Tricky to be in the beginning of the chapter? So I have given you two images A and B. अभी तक जो तुमने चैप्टर पढ़ा तुमको उस हिसाब से बताना है कैसा लग रहा है तुमको ट्रिकी, as shown in image A, as shown in image B, none of the above, both of the above. Like this is a pretty easy question. हमने पूरा डिस्क्रिप्शन देख लिया है एंड अपीयरेंस उसका कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। The dog's eyes became dashed due to illness. जो डॉग की आईज थी वो ब्राउनिश हो गई थी, रेडिश हो गई थी, ब्लू हो गई थी, ग्रीन हो गई थी। अगेन वेरी इजी, वेरी सिंपल, रेडिश। आगे बढ़ते हैं। सो मिसेस पम्फ्री हैजंट टू एक्सप्लेन। जैसे ही मिसेस पम्फ्री ने डॉक्टर को देखा तो उन्होंने एकदम जल्दबाजी में एक्सप्लेन करने की कोशिश की। ही वॉज सो लिस्टलेस। ही किसके लिए यूज किया जा रहा है? ट्रिकी के लिए। वैसे देखो जो हमारा ट्रिकी है वो डॉग है और डॉग के लिए हम वैसे इट यूज करते हैं, बट यहाँ पे ट्रिकी इज लाइक अ फैमिली मेंबर ऑफ मिसेस पम्फ्री, इसलिए वो उसको ही करके बोल रही हैं, ठीक है। तो क्या बोल रही है? जो ट्रिकी है वो बिल्कुल लाइफलेस था, मतलब एकदम बेजान नहीं होता, बिल्कुल रूखा हुआ मुरझाया हुआ था। मिस्टर हेरियट को बोलती है ही सीम टू हैव नो एनर्जी। ऐसा लग रहा है ना कि मतलब जो हमारा ट्रिकी है उसमें कोई एनर्जी नहीं है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मैल न्यूट्रिशन, so I have been giving him some little extras between the meals to build him up. मुझे लग रहा है ना मिस्टर हेरियट कि जो मेरा ट्रिकी है ना वो बिल्कुल ही ऐसा मैल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा है, ठीक है, उसमें एनर्जी नहीं है, इसलिए ना मैं खाने के अलावा भी उसको थोड़ा थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा खिला रही हूँ, लिटिल एक्स्ट्राज, ओके। क्या खिला रही है वो देखते हैं। टू बिल्ड हिम अप, टू बिल्ड हिम अप का मतलब है टू मेक हिज स्ट्रेंथ, ओके, टू मेक हिम स्ट्रॉन्ग। उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कुछ कुछ एक्स्ट्रा खिला रही है। क्या खिला रही है? सम मॉल्ट एंड कॉड लिवर ऑयल। मॉल्ट क्या होता है? बेसिकली बाजरा रागी होता है ना, तो समथिंग बाजरा के जैसा होता है। मॉल्ट खिला रही है, कॉड लिवर ऑयल खिला रही है ना, एंड अ बोल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, ठीक है। एंड बोल भी रही है नथिंग रियली मच, इससे ज्यादा नहीं खिला रही मैं, तो बस इससे थोड़ा थोड़ा उसको कुछ कुछ एक्स्ट्रा खिला रही हूँ, ठीक है। वो वैसे ही मोटा है, फट रहा है, उसको और मिसेस पम्फ्री खाना खिलाई जा रही हैं। Find no energy in dog, Mrs. Pumphrey gave dash to the dog. More malt, more sugar, more water, more coconut oil. क्या दिया मिसेस पम्फ्री ने? मॉल्ट दिया, ठीक है, मॉल्ट दिया। And did you cut down on the sweet things as I told you? ये मिस्टर हेरियट पूछ रहे हैं कि मिसेस पम्फ्री जी, जो मैंने आपको कहा था कि इसको तुम मीठा मीठा मत खिलाया करो, क्या आपने वैसा फॉलो किया? Oh, I did for a bit. मिसेस पम्फ्री बोल रही है हाँ मैंने किया था थोड़े टाइम के लिए, बट ही सीम्ड टू बी सो वीक। लेकिन ये इतना ज्यादा कमजोर लगने लग गया मेरे को कि आई हैड टू रिलेंट, मुझे ना ऐसे थोड़ा लीनियंट बना पड़ा, मैं इतना स्ट्रिक्ट होकर के इसका शुगर नहीं कट कर पा रही थी। ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट सो। और क्या बोलती है मिसेस पम्फ्री कि जो ट्रिकी है ना उसको चॉकलेट और क्रीम केक बहुत पसंद है। मैं मतलब कैसे रिफ्यूज करूँ? आई कांट बेयर टू रिफ्यूज हिम, मैं कैसे रिफ्यूज करूँ? आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, दैट वॉज द ट्रबल, ठीक है। फिर से मिस्टर हेरियट क्या करते हैं? ट्रिकी को देखते हैं और मन ही मन में सोचते हैं कि भाई ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है ना, कि जो मिसेस पम्फ्री है वो तो कभी भी खाना देने से मना ही नहीं करने वाली है ट्रिकी को। ट्रिकी फट रहा है और भी फटता जाएगा, फिर तो बहुत ज्यादा बीमार हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड। नाउ दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू अंडरलाइन इट, ओके। ट्रिकी जो था ही वॉज लाइक डाई हार्ड फूडी, उसको खाना बहुत पसंद था, उसका एक ही फॉल्ट था, ग्रीड। यहाँ पे ग्रीड किसके लिए? उसको ऐसा नहीं है पैसे सोने गहने जेवर जवाहरात चाहिए थे, नहीं, उसको खाना चाहिए था, ठीक है।
ट्रिकी तो भाई डॉग है ना, उसको थोड़ी सोने गहने जेवर पैसे चाहिए होंगे. सो ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वाज ग्रीड. He had never been known to refuse food. उसने कभी भी आज तक फूड के लिए मना नहीं किया है. He would tackle a meal at any hour of the day or night, and I wondered about all the things Pumphrey had not mentioned. तो यहाँ पर मिस्टर हेरियट बोलते हैं, अभी तो ये बस थोड़ी सी छोटी सी लिस्ट गिनाई है हमें. किसने किसने मिसेस पम्फ्री ने, कि वो क्या क्या खिलाती है. बहुत सारी चीजें तो बताई भी नहीं है, पता नहीं क्या क्या खिला रही होगी. सो ट्रिकी बेचारा बीमार क्यों है? क्योंकि वो बहुत ज्यादा खाना खाता है. So Dr. Dash, Mrs. Pumphrey regarding the illness of her pet. Appreciated, reprimanded, scolded or instructed. Reprimanded होगा. Reprimand करने का मतलब होता है बहुत strictly किसी को बोलना कि ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा मत करो. हाँ ठीक है. Strong recommendation देना. Are you giving him plenty of exercise? फिर से मिस्टर हेरियट पूछते हैं, क्या आप इसको एक्सरसाइज पे लेके जा रही हैं? Well, he has his little walks with me, as you can see, but Hodgkin, the gardener, has been down with lumbago, so there has been no ring throwing lately. तो बोलते हैं आप देख ही सकते हो मेरे साथ ये वॉक पे आ रहा है ना ट्रिकी. उसके अलावा जो हमारा गार्डनर है हॉचकिन, उसकी थोड़ी सी ऐसे स्पाइन में इंजरी हो गई है, जिसकी वजह से ये रिंग थ्रोइंग ऐसा गेम होता है, रिंग थ्रो करो फिर कुत्ता वापस लेकर आता है, वो गेम नहीं हो पा रहा है. ठीक है. I tried to sound severe. डॉक्टर बहुत स्ट्रिक्ट साउंड करने की कोशिश करता है मिस्टर हेरियट. Now I really mean this. ठीक है. मिस्टर हेरियट बोलते हैं, देखो मैं बहुत स्ट्रिक्टली आपको बोल रहा हूँ. If you don't cut his food right down and give him more exercise, he is going to be really ill. You must harden your heart and keep him on very strict diet. So this was a very strong instruction given to Mrs. Pumphrey by Mr. Heryot, that if now also you would not strengthen your heart, if you would not cut down his meals, बहुत बीमार होने वाला है तुम्हारा कुत्ता, फिर मेरे पास मत आना है ना रो रो के. So Mr. Heryot advised Mrs. Pumphrey to allow more exercise, to give chocolate, to give rest, to starve the dog. Starve का मतलब होता है भूखा मार देना. तो इसमें भूखा मारने को भी नहीं बोला, लेकिन बोला हाँ एक्सरसाइज करवाओ अपने डॉग को, बाहर लेकर जाओ, उसको थोड़ा उछल कूद करने को बोलो. ठीक है. Mrs. Pumphrey wrung her hands. Oh, I will, Mr. Heryot. I'm sure you are right, but it is so difficult, so very difficult. ठीक है. तो यहाँ पर मिसेस पम्फ्री बोलती है, भाई डॉक्टर साहब मैं आपके साथ बिल्कुल सहमत हूँ, आप सही कह रहे हो, लेकिन बहुत डिफिकल्ट है ऐसा करना, है ना, बहुत डिफिकल्ट है हमारे डॉग को खाना नहीं देना. So she set off head down along the road as if determined to put the new regime into the practice immediately. जो नया नया regime है, नया नया भाई अभी एडवाइस जो जारी करी है, एडवाइजरी, वो फॉलो करने के लिए बिल्कुल स्ट्रिक्टली वो गई. I watched their progress with growing concern. Tricky was tottering along in his little tweed coat. He had a whole wardrobe of these coats. यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भैया किस तरीके का कुत्ता था, है ना, रईस कुत्ता था, क्योंकि वो स्ट्रगल कर रहा था इस ट्वीड कोट में किसी तरीके से चलने के लिए. एंड यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं मिस्टर हेरियट कि भाई उसके पास डजन भर ऐसे कपड़े हैं, रईस कुत्ता है हमारा, है ना. For the cold weather and a raincoat for the wet days, he struggled on, drooping in his harness. I thought it would not be long before I heard from Mrs. Pumphrey. और मिस्टर हेरियट देख रहे हैं उनको चलते हुए, ट्रिकी को चलते हुए मिसेस पम्फ्री के साथ, और सोच रहे हैं कि भाई ज़्यादा दिन नहीं बीतेगा और डेफिनेटली मेरे को मिसेस पम्फ्री जो है ना फ़ोन लगाने वाली हैं और बुलाने वाली हैं, बिकॉज उनको ट्रिकी की हालत जो है वो इतनी अच्छी नहीं दिख रही है. ठीक है. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर एंड वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट पार्ट इन द नेक्स्ट क्लास गाइज. टिल देन please read the chapter, go ahead, and just in case if you have not enrolled for the AIMT yet, please do enroll for AIMT. It is going to be really important. It is going to be a game changer for your preparations. October 22 1 p.m. and stay connected. If you want to join my Telegram channel, you can just go in the description box and click on these links, follow my profile, and that's it guys. Thank you so much. See you all in the next video. Let's crack it.